सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत कुछ देर में होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट केस की समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील खारिज करते हुए पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा जाए। तहरीक इंसाफ ने भी मखसूस नशिस्तों के केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों की लिस्ट फराहम करने की हिदायत की है। इद्दत केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर दिन 3 बजे फैसला सुनाएंगे। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने 25 नवंबर को सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में शिकायत दायर की थी। 3 फरवरी को अदालत ने बानी पीटीआई बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई थी। जनूबी अफ्रीका ने वर्ल्ड T20 सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त देकर पहली मरतबा वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अफगानिस्तान की बैटिंग लाइन बुरी तरह फ्लॉप, जीत के लिए 57 रन का मुख्तसर हदफ दिया। ओपनर रहमतुल्लाह गुरबाज, मोहम्मद नबी और नूर अहमद 0 पर आउट हुए। पूरी टीम में सिर्फ एक खिलाड़ी अजमतुल्लाह 10 रन बनाकर डबल फिगर में दाखिल हुए। जनूबी अफ्रीका के जैनसन और तब्रेज शम्सी की तबाहकुन बॉलिंग 3-3 विकेटें हासिल की। दूसरा सेमीफाइनल आज भारत और इंग्लैंड के दरमियान शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वर्ल्ड कप का मुख्तसर तरीन सेमीफाइनल साबित हुआ। मैच का फैसला 124 गेंदों में हासिल कर लिया गया। 2014 में श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ के सेमीफाइनल का फैसला 203 गेंदों पर हुआ था। अफगानिस्तान ने 71 और जनूबी अफ्रीका ने 53 गेंदें खेलीं। महकमा मौसमियात की शिमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची के मज़ाफ़ात और दीगर चंद मकामात पर दोपहर या शाम में बारिश का इम्कान। बारिश के बाइस सूई बलूचिस्तान में हादसात, 2 अफराद जाँ बहक, 20 ज़ख्मी हो गए। बुध को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद और सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूयॉर्क में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हम मनसब से मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात और सिक्योरिटी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान चीन हर मौसम के दोस्त हैं, दोनों ममालिक की दोस्ती फौलाद से ज़्यादा मजबूत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि चीन से दोस्ती पर फ़ख्र है। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए हैं। पीटीआई का कोई ओवरसीज चैप्टर नहीं। पीटीआई खुद अमेरिका का ओवरसीज चैप्टर है। अमेरिका को कोई हक हासिल नहीं कि पाकिस्तान के मामलात में दखल अंदाजी करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, पीटीआई वाले कल तक अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, आज अमेरिकी करारदाद पर जश्न मना रहे हैं। इनकी वजह से खतरे की घंटी बज रही है कि सब कुछ लपेट न दिया जाए। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का कहना है कि पीटीआई की मौलाना फजलुर रहमान से बातचीत जारी है। इस वक्त अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुतालिक अपने मौक़िफ़ को आगे लेकर चल रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भी मुश्तरका लाहे अमल बनाएंगे। मुज़ाकरात से मुतालिक कमेटी मीटिंग्स होने के बाद पेशरफ्त बताएंगे। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह गैर ज़िम्मेदाराना नुक्ता नज़र रखते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी पीटीआई के खिलाफ मज़ीद केसेस बनाए जा सकते हैं। दुनिया के सामने साबित हो गया कि जो हो रहा है इंतकामी कार्रवाई है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद कहते हैं, कश्मीर के बाद खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हालात ख़राब हो रहे हैं। अमरीकी कांग्रेस के 368 अरकान ने करारदाद मंजूर की कि ये फॉर्म 47 के मेंबर नहीं। उन्होंने कहा, अगले महीने के आखिर तक नवाज शरीफ भी अपना बयानिया बदल देंगे। हुकूमत सिर्फ अपने केस ख़त्म करने आई है, ये बानी पीटीआई को अभी बाहर आने नहीं देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी की इस्लामाबाद में बरतानिया के कायम मकाम हाई कमिश्नर से मुलाकात।
SIFC के तहत सिंध में सरमाकारी पर भी गुफ्तगू। गवर्नर ने कहा कि सूबे में सरमाकारी के वसी मौके दस्तयाब हैं। कई शोबे और आला तालीम याफ्ता नौजवान अफरादी कुव्वत सरमाकारी के लिए पुरकशिश हैं। डिप्टी हाई कमिश्नर ने कहा कि बरतानिया के सरमाकार मजीद सरमाकारी में भरपूर दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 472 पॉइंट्स इजाफे से 78,748 है। गुजरांवाला के इलाके रहवाली में एक शख्स ने बीवी और साले को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम दूसरी शादी करना चाहता था। बीवी और ससुराल वालों से अक्सर झगड़ा रहता था। बीवी को कत्ल करने के बाद मुलजिम ने ससुराल जाकर फायरिंग की। फायरिंग से सास, साली और 7 साल की बच्ची भी जख्मी हुई। मुलजिम फरार। बोलीविया में फौजी बगावत की कोशिश अवाम ने नाकाम बना दी। बगावत के इल्ज़ाम में एक फौजी जनरल गिरफ्तार। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फ़ौज ने सदारती महल, मुतअद्दिद सरकारी इमारतों और दारुल हुकूमत में सेंट्रल स्क्वायर पर कब्जा किया। सदर की अपील पर अवाम सड़कों पर निकल आए। फ़ौज को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। वाइट हाउस का कहना है कि अमरीका सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहा है। फरीक़ैन तहम्मुल का मुजाहरा करें। ईरान में मरहूम सदर इब्राहिम रईसी के जानशीन का इंतखाब। ईरानी अवाम कल नए सदर के लिए वोट डालेंगे। शूरा निगहबान ने सिर्फ 6 उम्मीदवारों के नामों की मंजूरी दी है। ईरान के सदारती इंतखाब में कोई खातून उम्मीदवार नहीं है। अटक में ढेरी लगाल के करीब पहाड़ पर जंगलात में आग लग गई। आग और धुएं की वजह से सांस लेना दुश्वार। रवा माह काला चिट्टा पहाड़ के जंगलात में तीसरी बार आग लगी है। पेशावर के नवाही इलाके दाऊद जई के गांव में जायदाद तनाज़े पर फायरिंग। 4 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी। मुहासिरे की आड़ में 3 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए गए। गाजा के बैतुल्लाहिया नसायरात कैंप और खान यूनुस में रिहायशी इमारतों पर इसराइली फ़ौज की गोलाबारी। आलमी इमदादी तंजीम का डॉक्टर भी इसराइली हमले में मारा गया। इसराइली फ़ौज ने डॉक्टर को फ़लस्तीनी जंगजू करार दे दिया। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल हिज़्बुल्लाह कशीदगी में लबनान से इज़हार यकजहती करने पर इसराइल ने तुर्क सदर उर्दवान को जंगी मुजरिम करार दे दिया। तुर्क वज़ारत ख़ारजा की इसराइली वज़ीर ख़ारजा के बयान की मज़म्मत। कहा, ऐसी तज़हीक आमेज़ पोस्ट और लहजा नस्ल कुशी की मुल्ज़िम रियासत का कोई ओहदेदार ही इख्तियार कर सकता है। सदर उर्दवान ने कहा था कि गाज़ा को जलाने वाले इसराइल की नज़रें अब लबनान पर हैं। इसराइल का हिज़्बुल्लाह से तनाज़ा बढ़ाना बड़ी तबाही का सबब बनेगा। जर्मनी में शहरियत का नया कानून नाफिज कर दिया गया। नए कानून के तहत जर्मन शहरियत के ख्वाहिशमंद अफराद को ये लिख कर देना होगा कि इसराइली रियासत को वजूद का हक हासिल है। और बॉलीवुड के लेजेंडरी मौसीकार R.D. बर्मन के मद्दाह आज उनकी 85वीं सालगिरह मना रहे हैं।